एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लोग देखते हैं इन्वेस्टिंग के टाइम पे कि जब मार्केट गिरता है तो अपने कौन से स्टॉक्स को एवरेज करें, कौन से स्टॉक्स को एवरेज ना करें। सो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस को देख के आपने कुछ पैसा कहीं किसी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, किसी में कम इन्वेस्ट किया, तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी मार्केट गिरे या फिर आप बुल मार्केट आए या फिर बेयर मार्केट चले, तो उसमें ये है कि अपना जो आपका रेशियो है ना स्टॉक्स का, उसको चेंज ना करें। कि मतलब अगर कोई आपका टॉप होल्डिंग है और वो ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन अगर आपका कोई 5वां या 6ठे या कोई 10वें नंबर का स्टॉक है, वो ज़्यादा गिर गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भर भर के पैसा डाल दो और उसको अलोकेशन में ऊपर लेके आ जाओ। उससे बड़ा दिक्कत ये होगा कि जब मार्केट अभी पता नहीं है ना, मार्केट गिरने का किसको पता है कि कितना गिरेगा। अभी जब मार्केट गिरा है लगभग 10% के आसपास गिर गया, तो यहाँ से 10% और गिर जाएगा, किसको पता है। अगर इतना ही पता है तो यू बाय द कॉल ऑप्शन एंड गेट रिच बाय ओवरनाइट। तो वैसा नहीं है ना, अब किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो दिक्कत है ईरान की, ये जो ऑयल का, एलपीजी का, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, सप्लाई चेन का दिक्कत है, कितना लंबा चलेगा किसी को कुछ नहीं पता। सो व्हाट यू कैन डू इज़, जो आपका लोकेशन है, जो आपका बिजनेस है, जो ये सब दिक्कत आने से पहले जो आपका माइंडसेट था। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मैं हमेशा से मेरा टॉप होल्डिंग में ऐसा 1-2 हॉस्पिटल है, फिर एक मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें एथर है, वोल्टेम ट्रांसफार्मर है, और फिर कुछ नीचे जाके 10वें-11वें नंबर पे 1-2 स्टॉक आते हैं, जिसमें एक तो रेड टेप है और दूसरा एक अर्बन कंपनी है। तो मैंने जब ये सब दिक्कत शुरू होने से पहले 2-3 महीने मैंने सोचा था कि मैं अपना जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें पैसा ऐड करूंगा, क्योंकि उनका बिजनेस है बहुत सेफ है, जिसमें एक यथार्थ हॉस्पिटल है, एथर है, वोल्टेम ट्रांसफार्मर है। क्योंकि मेरे को लगा था कि एनर्जी का बहुत नीड है इंडिया में, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन में जो उसका एक जगह से दूसरा जगह पहुँचाने में बहुत अभी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू था। और दूसरा हॉस्पिटल का बिज़नेस को मैं सबसे सेफ़ मानता हूँ, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ। दैट्स व्हाई आई कंसिडर कि मेरे को अपना 25% के आसपास अलोकेशन है वो हॉस्पिटल में रखना। तो दूसरी साइड मैंने सोचा था कि ये जो जीएसटी कट हो, इसमें जो स्पीड आनी चाहिए थी ग्रोथ में, रेड टेप में, वो नहीं आई है। तो मैं इसमें ओवर ऐड नहीं करूँगा। हालांकि ये मेरा 5-10 पे मेरा बाइंग प्राइस से 10-20 रुपये नीचे ही है, तो मैं अपना एवरेज को नहीं नीचे लेके आऊँगा, क्योंकि वो सस्ता हो गया है। इसका कोई मतलब नहीं है मेरा उससे। मैंने देखा था कि बिज़नेस में क्या दिक्कत है, क्या मैं उस दिक्कत को लेके उसमें और बाइंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, जस्ट इतना ही। अब दिक्कत आने से कोर बिज़नेस नहीं बदल गया है। जो उसका मेन दिक्कत था कि जीएसटी कट होने से भी उसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया, वो। दूसरा मैंने सोचा था कि ये जो ट्रांसफार्मर का बिज़नेस और जिसमें वोल्टेम ट्रांसफार्मर को मेरे को लगा था कि ये कंपनी अच्छा है, ये कंपनी अपना मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। दूसरा एथर, तो और थोड़ा बहुत ये फाइनेंस का भी, कि जो माइक्रो फाइनेंस का अभी कंपनीज़ है, ये अरमान फाइनेंस लगा लो या फिर उत्कर्ष फाइनेंस लगा लो, ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा लो। तो मेरे को लगा था कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का रिकवरी है ये बहुत फास्ट है। लेकिन ये बिहार का जब से लो आया है कि ये 2 लोगों से ज़्यादा हम वो नहीं देंगे, लोन नहीं देने देंगे, तो उससे माइक्रो फाइनेंस का रिकवरी में थोड़ा 1-2 क्वार्टर का लेट हो, तो वो स्पीड से रिकवरी नहीं आ पाएगी। तो उस रीज़न से मैं अभी अपना जो पैसा है वो माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज़ में मैं नहीं डाल रहा हूँ। दूसरा मेरे को लगता है कि जब भी बियर मार्केट होती है तो लोग खरीदना बेचना कम कर देते हैं, ट्रेडिंग कम हो जाती है। लोग ऐसा नहीं करते हैं कि आज खरीद लिया कल बेच लिया, तो उसमें उनका मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ता है। तो ये जो मोती ओसवाल, CDSL, NSDL, ये सब कंपनीज़ है, इसमें भी मैं मतलब इतना वो नहीं रखता हूँ इस टाइम पे। तो मैंने सोचा था कि मेरे पास जो भी पैसा आएगा, जो भी मेरा अलोकेशन मंथली टू मंथली आएगा, मैं किस में डालूंगा। मैं डालूंगा एथर में, वोल्टेम ट्रांसफार्मर्स में, हॉस्पिटल्स में, 1-2 मेडिकल का कंपनी है, तो उनमें डालूंगा। तो अभी ये दिक्कत आ गया, दिक्कत से सब स्टॉक गिर गया। मानो कि कोई स्टॉक 20% गिरा, कोई 15 गिरा, कोई 5 गिरा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वो 20 गिरा है तो उसमें ज़्यादा अलोकेट कर दूंगा, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को स्टिल कोर बिजनेस से मतलब है कि मैंने सोचा था कि एनर्जी में काम है तो मैं अपना पैसा एनर्जी में डालूंगा। फिर मैंने सोचा था कि मेरे को एक केबल वाला स्टॉक चाहिए, तो मैंने को लगा था कि RR केबल इज़ समथिंग विच आई कैन राइड। तो वो मैंने अभी ऐसा नहीं है कि पॉलीकैब ज़्यादा गिर गया या फिर यूनिवर्सल केबल ज़्यादा गिर गया तो मैं वो ले लूँगा। तो मैंने सोचा था कि सब बिज़नेस को पढ़ के फिर मेरे को लगा कि RR केबल का अभी साइज़ भी इतना नहीं है एंड इट इज़ ग्रोइंग विद अ प्रीटी मच ऑफ अ पेस, और मेरे को इसका पूरा स्टोरी मैनेजमेंट अभी वैल्यूएशन सब ठीक लग रहा था। तो मैंने अपना थोड़ा पोजीशन बनाया था। तो हो सकता है कि मैं ऐसी कंपनीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ, ना कि उनके बदले जो 20% 30% गिर गया है।
तो स्टॉक प्राइस को बिल्कुल ही नहीं देखना है, ना बुल मार्केट हो बियर मार्केट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू शुड इन्वेस्ट बाय द कोर बिजनेस, कि बिज़नेस में क्या चल रहा है अभी, जो गैस का है या फिर कुछ भी है, कि इसके आने से किस बिज़नेस में कितना फ़र्क पड़ेगा। लाइक जो प्रेस्टीज का है, एकदम से ये उनका इंडक्शन का सेल बढ़ गया, तो आपने देखा होगा स्टॉक, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक ये उसमें आ गया तो जाके प्रेस्टीज कुकर ले, तो उसमें नुकसान ये है कि अभी ये एलपीजी का पूरा ऐसे चलेगा नहीं। सो इट्स अ टेम्परेरी थिंग like the bear market, and when you know it's temporary and it is good or bad, it will always pass. So अभी बेड चल रहा है, अभी बेयर मार्केट चल रहा है, तो इसमें जाके ये नहीं है कि कचरा कंपनीज को इकट्ठे कर लो। गो बाय द कोर बिजनेस, और ऐसा अपना अलोकेशन को ख़राब मत करो जो आपने मेहनत से बनाया है, कि बहुत दिमाग लगा के अलोकेशन बनाया आपने कि ये मेरा टॉप होल्डिंग होगा, ये सेकंड टॉप होगा, ये थर्ड होगा, इस कंपनी में मैं अभी कम इन्वेस्ट करता हूँ, अगर आगे जाके रिकवरी आई इसमें तो अनलाइक उसमें वो स्टॉक महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, उसको नहीं देखना है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। जो कोर बिज़नेस है अगर वो अपने आप में अपना सेल्स को इंक्रीज़ करेगा, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्ट मिक्स ज़्यादा होगा, जो उनका क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, प्रोडक्ट प्रीमियमाइजेशन की तरफ जाएगा, तो अपने आप पैसा कमाएंगे। सो डोंट गो बाय द स्टॉक प्राइस, वो सस्ता हो जाए महंगा हो जाए, ऑलवेज इन्वेस्ट बाय द रूल ऑफ कोर बिजनेस। अगर कोर बिजनेस अच्छा हो रहा है देन यू इन्वेस्ट, एंड दैट्स इट। थैंक यू गाइस।